पहलू रखती। तो दुआ कैसे की जाए कि कबूल हो? अब हबीब खुदा फरमाते हैं कि 5 चीज़ें बच्चों से सीखो। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं ना, बड़ों से ये सीखा करो। देखो तुम्हारा भाई जो है तालीम में कामयाब हो गया, देखा था ना चचा पढ़े, उनका इम्तिहान में देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, अगर मेहनत की होती तो यही होता। हमेशा बच्चों को मिसाल देते हैं बड़ों की, ऐसा है या नहीं? लेकिन हबीब खुदा फरमा रहे हैं कि नहीं, 5 चीज़ें बच्चों से सीखो। 5 चीज़ें बच्चों से सीखो, यानी बड़ों से कह रहे हैं कि ये बच्चों में बेहतर होती हैं। आइए जरा गौर कीजिएगा। पहले चीज़ पैगंबर फरमाते हैं दरगुजर करना, माफ़ करना बच्चों से सीखो। यहां लड़ते हैं, वहां सुलह कर लेते हैं। माँ बाप की लड़ाई हो जाती है, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चों को मारा था, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे फिर दोबारा बाहर खेल रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं? बच्चे बिल्कुल दिल में बात रखते हैं, कीना नहीं होता। जो बड़े होते हैं उनके दिलों में कीने आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं माफ़ नहीं करूंगा। बच्चा फौरन माफ़ कर देता है, यहां लड़ता है वहां माफ़। दूसरी शय जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चों से सीखो। सुनना चाहेंगे ना? का दूसरी शय बच्चों से सीखो, का ज़मीन पे बैठना बच्चों से सीखो। सिवाय कि जो बूढ़े हैं, जो बीमार हों, जैसे हमारे यहाँ आम है, अब तो बीमारियाँ आम हो चुकी, तो ज़मीन पे बैठना बच्चों से सीखो। कई लोग कहते हैं कि मैं ज़मीन पे क्यों बैठूं? तो ज़मीन पे बैठना यानी इंसान इसी मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें इसी मट्टी से खल किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में तुम्हें पलटा देंगे, व इसी से दोबारा तारतन उखरा, इसी से तुम्हारा उठाया जाएगा। तो इंसान जो ज़मीन से आया है, पलट के इसी ज़मीन में चला जाएगा। ज़मीन पे बैठने से कभी भी इंसान तकब्बुर ना करे। तो इंसान जो है वो इस ज़मीन से आया। बच्चों को वालिदैन मना करते हैं, माँ मना कर देती है भाई ज़मीन पे ना बैठना, बच्चा फिर भी बाहर जाके ज़मीन पे बैठ जाता है। ऐसा है या नहीं? तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ज़मीन पे बैठना बच्चों से सीखो। तीसरी शय जो बच्चों से सीखो, मांगना बच्चों से सीखो। बच्चे कैसे मांगते हैं? जब तक हासिल ना कर लें मांगते रहते। बच्चा जब तक हासिल न करे, माँ बाप से कहता है भाई मुझे आप साइकिल ली दीजिए मिसाल के तौर पे, तो वालिदा कह देंगे अब्बू की तुम्हारे अभी तनख्वाह आएगी अगले महीने की, फिर ले देंगे। अब माँ बाप को भूल गया, बच्चों को याद रहा, कहा भाई अब्बू आपको तनख्वाह मिल गई है, अब आप साइकिल ले दें। कहा अगले महीने ले दूंगा। कहा नहीं आपने तो इस महीने का वादा किया था। अब माँ बाप मना करते रहें, टालते रहें, बच्चा लिटेगा, रोएगा, जब तक कि हासिल ना कर ले तब तक रोता रहता है। पैगंबर फरमाते हैं मांगना बच्चों से सीखो। तुम 1-2 मरतबा मांगते हो, दस्तक दी, छोड़ के चले गए, अरे मांग तो रहा हूं 3 दिन हो गए आज, अल्लाह अता नहीं करता। पैगंबर फरमाते हैं नहीं, मांगते रहो तभी तो अल्लाह देगा। भाई इस तरह से मांगो कि अल्लाह अता कर दे। 1-2 मरतबा दुआ मांगी, कह रहे सुबह भी मांगी थी, आज रात हो गई, अभी भी मांग रहा हूं। 2-4 दफा मांगने से थोड़ा तो मिल जाता है, मांगते रहो। मौला अमीरुल मोमिनीन ने उसको बड़े अपने अंदाज से, प्यारे अंदाज से कहा अगर अल्लाह ने दरवाजे पे दस्तक की तौफीक दी है ना, तो इस सजावत उसी के हाथ में है। दस्तक देते रहो, दरवाजा खुल ही जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए मांगते रहो, मिल जाता है। मौला से कहा कि मौला कैसे मांगे? कहा जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता है। क्या बात, माशाअल्लाह। जैसे बच्चा माँ से, कम मौला बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। हाँ बात पहुंच रही कि नहीं? कम मौला बच्चा माँ से कहाँ दूध मांगता? आप कह रहे हैं ऐसे मांगो जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता। बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। मौला ने कहा यही तो समझा रहा हूं, बोल के मत मांगा करो, आंसुओं से मांगा करो। आंसुओं से मांगो। बच्चा रो रो के बताता है अम्मा मैं भूखा हूं, बोलता नहीं है, बस रोना शुरू करता है, माँ समझ जाती है बच्चा भूखा। कहा जबान से मत कहो क्या चाहिए, आंसुओं से बताओ क्या चाहिए। पता नहीं बात पहुंची या नहीं? आंसुओं से बताओ। कैसे मांगता है बच्चा जानते हैं ना? रोता है, तड़पता है, पूरा जिस्म कांप रहा होता है, हाथ पांव पूरे जिस्म में लर्जा होता है। आपने देखा है ना, बच्चे के आंख में आंसू और जिस्म में लर्जा होता है। मौला फरमाते हैं ऐसे मांगो जैसे बच्चा माँ से दूध मांगता है। जब ऐसे मांगोगे तो दुआ कबूल होगी। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो अब ये मुख्तलिफ दराजात हैं इस्तजाबत दुआ के, तो मैं 1-2 मरहले और पेश करना चाहता हूँ। इसको भी सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। अभी आधा वक्त हुआ मेरे ख्याल में, है टाइम। तो अब ख़त्म मरतबत की उस हदीस को मुकम्मल करना चाहता था कि भाई जो बच्चों से सीखने वाली चीज़ें हैं, तो कहा मकान बना के तोड़ना बच्चों से सीखो। बच्चे मिट्टी का मकान बना लेते हैं, अगर कहीं बीच पे जाएं तो फ़ौरन रेत का मकान बनाने लगते हैं।
माँ आवाज देती चलो जाने का वक्त हो गया। कभी आज तक देखा कि कोई बच्चा कहे नहीं मैंने तो अपना मकान बना लिया, मैं यहीं रहूंगा? मट्टी का मकान फौरन गिराता है, फौरन माँ के साथ चला जाता है। मौला फरमाते हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं, याद रखो दुनिया में जैसे मर्जी मकान बना लो, दिल ना लगा लेना, खुदा बुलाए तो चले जाना। ये ना कहना मैंने दुनिया बसा ली अब नहीं मरना चाहता। हमेशा तैयार रहो कि इंसान आखिरत के लिए तैयार रहे। परवरदिगारा जब भी तेरी तरफ से आवाज आई मैं लब्बैक कहूंगा। गिरामी, ये इंसान दुआ के दर्जात है। किसी बहुत बड़े आलिम से किसी ने सवाल किया, कहा आगा अगर आपको पता चले, एक डॉक्टर साहब थे, कहने लगे बहुत बड़े मुझे से, अब वो उनका इंतकाल हो गया इसी साल जिनसे सवाल किया था, कहा आगा अगर आपको ये पता चले कि आपके 1 महीना रह गया इंतकाल में, मोहलत दिया डॉक्टर ने आपको 1 महीने की। वो डॉक्टर साहब थे तो उन्होंने कहा हम मोहलतें देते रहते लोगों को कि भाई अब तुम्हें ये हो गया 1 महीना है 6 महीने हैं। कहा अगर आपको ये पता चले कि 1 महीना है, बस 1 महीने की मोहलत है, 1 महीने में आप मर जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी? वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं अपने आप को किस चीज़ में इंप्रूव करूं। ये आलिम इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े आलिम आयतुल्लाह हैं कि क्या अपने अंदर तब्दीली लाएंगे? तो कहने लगे आपको अगर डॉक्टर 1 महीने की मोहलत दे दे तो आप में क्या तब्दीली आएगी, आप अपने अंदर क्या तब्दीली लेके आएंगे? कहा मुझ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। कहा 1 महीना आपको मोहलत मिले कोई तब्दीली नहीं आएगी? कर नहीं। कहा क्यों? कहा क्योंकि तब्दीली मैं पहले ला चुका हूं, मैं मौत के इंतजार में तब्दीली नहीं लाऊंगा। जो मौत के इंतजार में, एक बहन ने किसी ईसाई की गाड़ी के पीछे ये जुमला देखा, बहुत मुझे प्यारा लगा। ये अमेरिका में या कनाडा में कहीं देखा, मुझे याद नहीं है, मैंने किसी जगह पे देखा, अंग्रेजी का जुमला था इसलिए इंग्लिश मुल्क में ही रहा होगा। तो गाड़ी के पीछे किसी हजरत ईसा के मानने वाले ने, क्रिश्चियन ने जुमला लिखा हुआ था कि The ones who want to recognize God at the 12th hour, यानी जो खुदा को 12वें घंटे में पहचानना चाहते हैं, what if they die at 11th hour? वो जो चाहते हैं कि मैं खुदा को 12वें घंटे में पहचान लूंगा, यानी मौत के आखिरी लहजे में, 12वां घंटे कहते हैं आखिरी, मौत का जब आखिरी, बस मौत आने वाली है, चलो भाई अब तौबा तायब हो जाओ, आज के बाद से गुनाह नहीं है, बस मरने वाला हूं। कब वो जो ये सोचते हैं मैं 12वें घंटे में खुदा को पहचान लूंगा, उन्हें क्या पता कि 11वें घंटे में नहीं मर जाएंगे। भाई इंसान इस तरह से अल्लाह से मांगे। मौला अली अलैहिस्सलाम का जुमला मैं जब पढ़ता हूं तो अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है नहज बलागा में। मौला कहते हैं नेकी ऐसे करो कि हमेशा यहां रहोगे, और बुराई ऐसे करो कि अगले लहजे में मर जाओगे।